बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। हमें पता है कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन क्या इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? हम जानते हैं कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जल पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, बर्फ और द्रव। यानी जो जल है वह भी पदार्थ है। तो जल की जो 3 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी? ठोस अवस्था में वो बर्फ होता है, द्रव अवस्था में वो जल कहलाता है और गैस अवस्था में क्या कहलाता है? जल वाष्प। तो क्या इन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? बर्फ से हम जल बना सकते हैं क्या? या जल से जलवाष्प बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है ये अवस्था परिवर्तन? तो आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो अवस्था परिवर्तन पर तापमान का प्रभाव, यानी यदि हम तापमान में परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार से अवस्था परिवर्तन होता है। यदि हम किसी ठोस पदार्थ के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मान लीजिए हमने कोई ठोस पदार्थ, यहाँ पर हम जल की बात कर रहे थे, तो जल का ठोस अवस्था कौन सी है? बर्फ है, ठीक है। तो यदि हम बर्फ के तापमान को बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाना यानी उसको गर्म करना, उसको ऊष्मीय ऊर्जा देना। तो जब हम बर्फ को गर्म करते हैं, उसके तापमान को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है? उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा मतलब वह ऊर्जा जिसके कारण कणों में गति उत्पन्न हो। तो जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और एक समय ऐसा आता है कि कणों की गतिज ऊर्जा आकर्षण बल से अधिक हो जाती है, यानी कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उससे अधिक हो जाती है उन कणों की गतिज ऊर्जा, और वे तेजी से कंपन करने लगते हैं और अपने स्थान को, जहाँ पर वो स्थिर रहते हैं, उस नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं, ठीक है। तो यह वह अवस्था है जब ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो बर्फ है उसका तापमान बढ़ाते हैं तो जो उसके कण हैं वो, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो गति करते करते एक समय ऐसा आता है कि ठोस पिघलकर किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में, ठीक है। अब है गलनांक। गलनांक क्या है? वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। अभी हमने बताया कि जो बर्फ है वो, उसका अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है? पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन, के हम कहते हैं केल्विन को, ठीक है। ये होता है बर्फ का गलनांक। अब यदि हम जल को गर्म करते हैं या उसका तापमान बढ़ाते हैं तो जल के कण भी तेजी से गति करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमने अभी बताया कि जब किसी पदार्थ का हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जल के कण भी अधिक तेजी से गति करने लगते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है कि कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है उसे तोड़कर वे स्वतंत्र होकर इधर उधर गति करने लगते हैं, ठीक है। तो यही वह ताप है जिस पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कोई भी द्रव पदार्थ गैस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। अब है क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या है? वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, यानी जब हमने द्रव का तापमान बढ़ाया तो उसके कणों में गति, तेजी से गति उत्पन्न हुई और वे कण जो है अपना स्थान छोड़कर इधर उधर स्वतंत्र होकर आकर्षण बल तोड़कर गति करने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वे कण बिल्कुल ही अपने स्थान को छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं। तो वह तापमान होता है जिस पर द्रव उबलने लगता है।
और द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प या गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यही क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या है? वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है और द्रव के सभी कण इतनी अधिक ऊर्जा मिलती है कि वे वाष्प या गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं, वह तापमान क्या कहलाता है? क्वथनांक। जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। या क्वथनांक होता है जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अगर हम केल्विन में लिखते हैं तो वो होता है 373 केल्विन। 273 तापमान किसका था? बर्फ का गलनांक था। इसमें यदि 100 केल्विन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 373 केल्विन, जो कि बराबर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। और ये होता है जल का क्वथनांक। देखिए यहाँ पर हमने बताया ठोस अवस्था को यदि हम ऊष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी, द्रव को ऊष्मा देंगे गर्म करेंगे तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और इसी प्रकार यदि गैस अवस्था को हम ठंडा करेंगे, शीतलता देंगे, तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होगी। और द्रव अवस्था को यदि हम ठंडा करेंगे तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पानी है, पानी को अगर हम यदि बर्फ है, बर्फ को यदि हम गर्म करेंगे तो वो जल में परिवर्तित होगा, और जल को गर्म करेंगे तो वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं भाप को ठंडा करते हैं तो वो पानी में बदल जाता है, और जब पानी को हम ठंडा करते हैं तो क्या बदल जाते, किस में बदल जाता है? बर्फ में, है ना। तो इस प्रकार से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन तापमान परिवर्तन के कारण संभव होता है।